आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स एंड टुडे आवर टॉपिक वाइगोत्स्की कॉग्निटिव थ्योरी। हमने इसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, सोशल इंटरेक्शन कैसे होती है, ये सब कर लिए थे। आज हम करवा रहे हैं आपको लैंग्वेज का जो पार्ट रह गया था हमारा कंप्लीट, उसको आगे कर रहे हैं। वाइगोत्स्की जी ने क्या बताया है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो लैंग्वेज से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। लैंग्वेज एक मेन टूल की तरह कार्य करता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सोशल स्पीच सीखता है, सामाजिक वार्तालाप यानी बातचीत सीखता है। किस पर, एट एज ऑफ 2, लगभग 2 ईयर का हो जाता है ना वो, तब बच्चे में सोशल स्पीच आ जाती है, दूसरों से बात करना शुरू कर देता है। टॉक्स टू अदर्स, दूसरों से बातचीत स्टार्ट कर देता है वो। ये दूसरों से होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कन्वर्सेशन। टॉक्स टू अदर्स एट एज ऑफ 2 ईयर्स। ये इसकी बातें हैं कि बच्चा है वो आपस में बात करना शुरू करता है, जैसे फैमिली मेंबर्स हैं या फिर उसके सोशल उसमें एनवायरनमेंट में जो है उनके साथ सोशल स्पीच स्टार्ट करता है। इसके बाद जैसे बच्चा आगे बढ़ता है उसमें प्राइवेट स्पीच आ जाती है। अब प्राइवेट स्पीच होती है एट एज ऑफ 3 ईयर्स पे वो प्राइवेट स्पीच सीख लेता है। ये वो स्टेज है जहां पर इस पे क्या होता है, बच्चे का जो लैंग्वेज और थॉट है वो दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, दोनों डेवलप हो रहे हैं। जैसे ही इस लेवल पे आता है, बच्चे का लैंग्वेज और थॉट दोनों ऐड हो जाती हैं और बच्चा प्राइवेट स्पीच करने लगता है। प्राइवेट स्पीच क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड। जैसे बच्चे को काम सिखाया जाता है एमकेओ से, मोर नॉलेजेबल अदर्स है, पर्सन है, कोई घर में बड़ा है, वो सिखा रहा है उसको। इस स्टेज पे बच्चा अपने आप उस काम को करते हुए बातें करेगा। मैं आपको नहलाऊंगा, खिलौनों से बात कर रहा है, मैं नहलाऊंगा, मैं खाना खिलाऊंगा, अब हम खाना खाएंगे, प्लेट में डालेंगे, ये करें, यानी हर बात को वो बोल कर करता है। सेल्फ डायरेक्टेड होता है, अपने आप को ही डायरेक्शन देता रहता है, निर्देश देता रहता है। ठीक है। अब क्या है, बच्चा जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वो इनर स्पीच की साइड जाता है। इनर स्पीच क्या होती है कि अपने आप अंदर चुप शांत होके, इनर वॉइस, ये कहाँ होती है, एट एज ऑफ 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते बच्चा क्या है, काम करते हुए बोलना बंद कर देगा, बाहर बोलना बंद करेगा, उसके अंदर उसको सभी चीजें पता चल जाएगा। सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। ये सेल्फ रेगुलेशन में हेल्पफुल होती है। प्राइवेट स्पीच जितनी अच्छी होगी उतना ही उस बच्चे का सेल्फ रेगुलेशन जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये हेल्पफुल होती है इनर स्पीच में। अब सारी उम्र जब तक बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, बच्चा इनर स्पीच का ही सहायता लेता है, वो बिना बोले अपना काम करता रहता है। प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच दोनों होती तो बच्चे की अपने आप से हैं, अपना काम करते हुए अपने को निर्देश दे रहा है, लेकिन इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये क्या है, बच्चा बाहर बोल रहा है, ठीक है, प्राइवेट स्पीच कर रहा है, और ये इनर स्पीच। तो ये तो हो गई गुप्त यानी कोवर्ट, और ये हो गई ओवर्ट प्रकट। ये प्रकट रूप से होती है, ये प्रच्छन्न रूप से होती है, ये इनका अंतर है। ठीक है। अब क्या है, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट स्पीच। पियाजे की थ्योरी में ईगोसेंट्रिज्म वर्ड आया था, एक ईगोसेंट्रिज्म। उन्होंने ईगोसेंट्रिज्म किया है, लेकिन
वाइगोत्स्की ने कहा है कि ये जो प्राइवेट स्पीच है ये बच्चे की आगे की जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए फर्स्ट ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, ये कहाँ से थे, रसिया से हैं, रूसी साइकोलॉजिस्ट हैं, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने प्राइवेट स्पीच की इम्पोर्टेंस बताई है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट स्पीच क्या क्या है। प्राइवेट स्पीच बच्चे को लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स जो टास्क होते हैं ना उनमें सहायता करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंट करता है। साथ में क्या करता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव टास्क, उनके डेवलपमेंट में प्राइवेट स्पीच हेल्पफुल होती है बच्चे की। अब ये क्या है कि ये 3 और 4 ईयर पे पीक पे होती है, सबसे ज्यादा कभी करता है बच्चा जब वो 3 या 4 ईयर के बीच में होता है, तब ये पीक पे होता है, एट पीक, ठीक है, पीक लेवल होता है इसका। 10 ईयर तक ये मन पड़ जाती है, फेडेड हो जाती है, और ये जो हमारा आखिर में इनर स्पीच है ना, इनर स्पीच इसमें अंडरग्राउंड हो जाती है, ठीक है, इसका एक रूप इनर स्पीच बन जाता है, किसका, प्राइवेट स्पीच का। प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच के अंडरग्राउंड हो जाती है जब तक बच्चा 10 साल की उम्र तक पहुंचता है, एट एज ऑफ 10। क्लियर है। अब इसके बाद है रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के द्वारा जो अडल्ट हैं वो अपनी बात कहेंगे, किसको, बच्चे को, ठीक है। बच्चे का अपनी बात किससे बताएंगे, लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज ज्यादा जरूरी है। दूसरी क्या है कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल रखती है बच्चे के डेवलपमेंट में। बच्चा निर्देश प्राप्त तो कर रहा है, लेकिन अपनी बात अब कैसे बता रहा है, अपने विचार कैसे प्रकट कर रहा है, लैंग्वेज से। तो बच्चा भी लैंग्वेज का यूज कर रहा है, बड़े भी उसको समझाने के लिए लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें लैंग्वेज को मेन टूल माना गया है। फिर है सजेशन फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए क्या सजेशन दिए हैं वाइगोत्स्की जी ने, इन्होंने कहा है कि बच्चे को ZPD लेवल पे पहुंचने के लिए सहायता करो, गाइडेड टीचिंग दो उसको, ठीक है, गाइडेड टीचिंग का सहारा लो, और पीयर ग्रुप में काम दो, ठीक है, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, कि बच्चा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोग की अवस्था में ज्यादा सीखता है, इसलिए उसको कोऑपरेटिव लर्निंग करवाओ, पीयर ग्रुप में वर्क दो और गाइडेड टीचिंग दो, ताकि बच्चा है जल्दी डेवलपमेंट को प्राप्त कर सके, अच्छे से सीख सके, ठीक है। और ये जो टीचर है उसको स्किल्ड होना जरूरी है, स्किल्ड पर्सन होना जरूरी है। जितना ज्यादा स्किलफुल ट्यूटर होगा उतना ही बच्चे का डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। एक और बात कही है उन्होंने, कहा है डिस्कवरी टास्क देने चाहिए बच्चों को। टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए डिस्कवरी टास्क का सहारा लेना चाहिए। ये डेवलपमेंट का लेवल है, कोग्निटिव डेवलपमेंट का ZPD है, नेक्स्ट लेवल है, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जोन है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को हेल्प करके स्कैफोल्डिंग प्रोसेस द्वारा उनको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने में सहायता करनी चाहिए, और इससे बच्चे हैं वो जल्दी सीख पाएंगे, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो सकेगा। उम्मीद है आपको ये सब पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इसे लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे रेनफोर्समेंट मिले
कि मैं कितना अच्छे से बच्चों को समझा पा रही हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।